जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असम्बली इंतखाबात और आज आखिरी मरहले यानी तीसरे मरहले की वोटिंग जारी है और लोग बढ़ चढ़ कर इस वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीदवारों की बात करेंगे तो उम्मीदवार भी काफ़ी सारे इस वक्त मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमाई का ज़ोर यहाँ पर दबदबा जो है बारामूला पूरे ज़िले के अंदर देखा जा सकता है। इस वक्त हम घाटमला के अंदर है। मीर इकबाल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उसने अपना वोट कास्ट किया है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की सियासत में अब क्या कुछ नया बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। मीर इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। अगर हम बात करेंगे 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। साल 2014 से पहले के इंतखाबात और आज साल 2024 के इंतखाबात, कितनी फ़र्क आपको नज़र आ रही है? फ़र्क तो बहुत है। 2014 से पहले अगर हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज कम थी हुआ करती थी, तो लेकिन आज जो पिछले 10 साल में जो हालात यहाँ पे हुए, तो लोग अभी बाहर निकल के बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। दे बिलीव कि यही एक रास्ता है जिस रास्ते से हम जो मुश्किलात इस वक्त हम फेस कर रहे हैं इनसे छुटकारा मिल सकता है। तो इट इज़ वेरी गुड स्टेप, मतलब बहुत खुशाइन कदम है। और मैं अपील आपके माध्यम से लोगों को कर रहा हूँ कि वो बाहर निकले और वोट डालें, और जो भी पिछले 10 साल से जो बीजेपी की जो भी पॉलिसीज़ है उनके खिलाफ वोट डाल के हमें कामयाब करें। दिस इज़ माई अपील टू द पीपल। हाथ हमारा निशान है। इस बार जमहूरियत का जश्न का नारा मिला है, क्या ग्राउंड पर जमहूरियत का जश्न लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है? मैं तो हमेशा इसको पॉलिटिकल फेस्टिवल ही कहता हूँ। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, लेकिन थोड़ा अगर हम देखिए कैंपेनिंग में उतना टाइम भी नहीं मिला। और दूसरी बात ये हुआ कि अगर हम देखिए आजकल हार्वेस्टिंग का सीज़न है, एप्पल ऑर्चर्ड्स में काम चलता है, तो दिन भर हमारी जो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ होती थी वो कम होती थी। बट ये हम स्ट्रेच करते लेट टिल 11-1 बजे तक रात को चलती थी, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जो हमने देखा। लोकसभा इंतखाबात की बात करेंगे तो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से शिकायतें रही थी कि एक मखसूस सियासी जमात को मौका दिया जा रहा है कैंपेनिंग को लेकर, लेकिन असम्बली इंतखाबात के दौरान जो भी कैंपेनिंग हुई है आज तक कोई शिकायत नहीं हुई है। क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस चीज़ का नोटिस लिया था? नहीं, मुझे तो कहीं कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई अपनी कैंपेनिंग में। ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से या किसी के एजेंट्स की तरफ से कोई दिक्कत आई होगी हमें कैंपेनिंग में। हमें कभी किसी ने रोका नहीं है। हमने जिस तरीके से चाहा हमने कैंपेनिंग की विद इन द रूल्स, विद इन द सेट रूल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई हमारे साथ नहीं हुआ। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज आपने खुद अपना वोट कास्ट किया है, खुद आप मैदान में हैं, पोलिंग स्टेशन पर आप गए, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर, एक पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पर आपने अपना वोट कास्ट किया है। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करेंगे, जो इंतजामात को लेकर काफ़ी दावे किए जा रहे हैं, क्या ज़मीनी सतह पर वो दावे जो है वो सही साबित हो रहे हैं? कुछ जगहों पे मशीन्स को लेके हमें और ये आ गई कंप्लेंट्स की मशीन्स ख़राब है। रेस्ट ऑफ ओवरऑल तो ठीक चल रहा है। ऐसा तो कुछ हमने देखने को नहीं मिला अभी कुछ जगहों पे। लेकिन और दूसरी बात ये है कि इन्होंने कार्ड्स को लेके रखा कि अब कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड रखे साथ। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो द कि कार्ड साथ लेने थे, तो बहुत सारे लोग वापस भी जाते हैं अपने घरों कार्ड लाने के लिए। तो दैट हैज़ क्रिएटेड एन इनकन्वीनियंस एट ग्राउंड राइट नाउ। 2014 तक हमने देखा है कि जो भी इंतखाबात हुए थे तो वो एक वेव को लेकर चल रहे थे, लेकिन अब की बार क्या बहैसियत एक कैंडिडेट उम्मीदवार आपको लग रहा है कि जो वोटिंग हो रही है कैंडिडेट भी तजब्जुब के शिकार है? देखो, इस वक्त तो कोई वेव नहीं। अगर आपने बारामूला असेंबली इलेक्शन का देखा तो देयर इज़ नो फेवरेट राइट नाउ। इट्स ऑल द मतलब लेवल प्ले फील्ड फॉर एवरीबडी। तो मुझे लग रहा है दो चीज़ें इस वक्त ये करें। एक तो कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी पे एक वो भी एक प्लस फैक्टर होगा, प्लस पॉइंट होगा। दूसरा ये होगा कि कौन किस साइड है। अगर हम देखिए बीजेपी, आपने देखा लास्ट टाइम जो भी बीजेपी का जिसको टैग लगा तो वो ऑलमोस्ट वॉश आउट हो गया। तो इस वक्त मुझे यही लग रहा है कि लोग जितने भी हैं वो कांग्रेस के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। और मैं तो खुद कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ। आई फील माई सेल्फ प्राउड एंड ब्लेसड कि मैं कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पे हूँ। तो दो चीज़ें मैंने कहा, एक तो कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी होगी, दूसरी होगी कि आप किस साइड किस गोल पोस्ट पे खड़े हैं। अच्छा, वोटिंग प्रोसेस से आप मुतमईन हैं अब तक? मैं मुतमईन हूँ। अच्छा टर्न और अच्छा रहा है। जहाँ भी देख रहा हूँ लोग खुश है, अच्छे से आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। बस एक ही चीज़ जो मुझे कंप्लेंट मिली है वो ये है कि आई कार्ड्स को लेके जो है बहुत सारे लोग दे डोंट नो कि उनको कार्ड साथ लाना चाहिए था। तो दैट हैज़ क्रिएटेड इनकन्वीनियंस एट मेनी प्लेसेस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मीर इकबाल साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, खुद मैदान में किस्मत आजमाई कर रहे हैं, लेकिन घाटमूला के अंदर घाटमूला बाला सेंटर जो है पोलिंग सेंटर, वहाँ पर हम मौजूद है। इस वक्त लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता लाइन में जमा हो रहे हैं और अपने जमहूरी हक यहाँ पर अदा करने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अब तक जो है अपना जमहूरी हक अदा किया है। ये घाटमूला बारामूला के अंदर है। जिस तरीके से हमने आज़ाद गंज खानपुरा से आपको ताज़ा तरीन तफसीलात आप तक पहुँचाई, उसके
बाद इस वक्त हम गांटमुला बाला के अंदर हैं। यहाँ पर भी तमाम इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बातें की गई है, इस बार न सिर्फ इंतखाबात अमल में लाने थे बल्कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए थे जिनसे समाज के अंदर एक मैसेज भी जा रही है, जैसा कि ग्रीन पोलिंग स्टेशन, पिंक पोलिंग स्टेशन, इनका अमल में लाना यही था कि समाज के अंदर एक मैसेज भी जाए कि किस तरीके से हमने अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को सुधारना भी है और आगे भी ले जाना है। एक तरफ से हमने अपना जमहूरिया का अदा करना है तो दूसरी जानिब से अपनी सोसाइटी को भी हमने डेवलप करना है। साहिल अमीन, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए गांटमुला बारामूला से।